नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों। आपके घर वालों को और हमको भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पे खरा उतरिए। पढ़ाई आप जैसे कर रहे हो वैसे करते रहिए घिसे पिटे तरीके से, लेकिन टेस्ट वा जरूर लगाइए, वो भी शानदार लेवल के। तो हमारे बलराम सर रीजनिंग के और मैं गणित के डेली आपको स्पीड टेस्ट बनाते हैं और आपको सॉल्व कराते हैं। और सब बालकों को पता है कि हमारे मॉक टेस्ट के सवालों की क्वालिटी का, प्रेजेंटेशन का, सॉल्यूशन का, समझाने के तरीके का कोई मुकाबला नहीं है। और हम 25 टेस्ट कर चुके हैं। अब आज 25वां टेस्ट सॉल्व करेंगे मेरे भाई, और इस तरीके से 100 स्पीड टेस्ट कराएंगे। और गारंटी, अगर किसी बच्चे ने एक एक टेस्ट, एक एक सवाल कर लिया तो उसे एसएससी का पेपर जब वो करने बैठेगा तो मजाक लगेगा मेरे भाई। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन पर जाओ, टेस्ट रैंकिंग पे, यहां पे टेस्ट शेड्यूल हो जाता है। एक दिन पहले खुद अटेम्प्ट करो, है ना, टाइमर लगा के, क्योंकि पेपर में आपको टाइमर में ही सवाल करना है प्यारे दोस्त। और उसके बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ, सब्सक्राइब कर लो। इस पे पूरी प्लेलिस्ट है, हर एक टेस्ट का मैं बेहतरीन सॉल्यूशन आपको करवाता हूं कम से कम टाइम में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम 25वां टेस्ट सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा। साथ साथ आपको जैसे 2026 के पेपर देने, तो 2025 में या उससे पहले जितने भी एसएससी के अलग अलग एग्जाम के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएमटी, सिलेक्शन फेस जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, सबका मॉक टेस्ट फ्री में डाला हुआ। आपको कोई किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, सेक्शनल टेस्ट भी। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। आ जाइए प्यारे बच्चों, पहला सवाल खुलता है आपके सामने। Two similar triangle have area in the ratio of 9:25. What is the ratio of their corresponding altitude? संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 9:25 है, हाइट का रेशियो क्या है? इसका अंडर रूट, यानी कि 3:5। कुछ था ही नहीं भाई, फ्री का नंबर है। A signal tower forms an elevation such that tan theta equal to 3/4. sin 2 theta का मान बताइए। tan थीटा 3/4, साइन 2 थीटा आपसे पूछा है। साइन 2 थीटा एक्चुअली होता क्या है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको कौन से पता होना चाहिए, बस सवाल खत्म। 10 यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा? 5, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस यानी कि 4/5। तो 2 3 6 चौक 24/25 हो गया ये साइन 2 थीटा। ठीक है मेरे भाई, आइए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ एलजेब्रा, आपको ये निकालना है प्यारे बच्चों। तो क्या कर सकते हैं अपन लोग? एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 2xy जेड, ये 2y जेड है, x ही कम है, ऊपर x क्यूब प्लस y क्यूब, और ये हो गया भैया आपका z क्यूब। अब सब बच्चे जानते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 3xyz। तो ऊपर 3xyz और नीचे है 2xyz। xyz तो कट ही गया यार बच्चों, बचा क्या? 3 में ऑप्शन डी। ठीक है जी, आइए। द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इफ ए व्हीकल uses 9 लीटर ऑफ फ्यूल टू ट्रेवल 540 किलोमीटर। हाउ मच फ्यूल विल इट यूज टू ट्रेवल 840 किलोमीटर। 540 किलोमीटर जाने में 9 लीटर तेल लगता है, यानी कि 1 लीटर में जाएगी कितना? 60 किलोमीटर जा रही है पर लीटर में, तो 840 किलोमीटर जाने में कितना तेल लगेगा ये तो पूछा है। तो बताओ, 840 किलोमीटर जाने में बटे 60, 14 लीटर लग जाएगा। तो बिल्कुल फ्री का सवाल था, यूपी टेट में आया ये वाला, लेटेस्ट पेपर हुआ था। ठीक है जी, हाँ अभी बहुत लेटेस्ट है। बताइए, 35% आर इंगेज टू कंप्लीट ए वर्क इन 60 days. After 32 days, it is observed that only 2/5 of the work is done. The number of person to be engaged to complete the remaining work in said period. कितने आदमी और लगाए जाने चाहिए जिससे कि बचा काम टाइम पे हो जाए? किसी सवाल में आदमियों की संख्या दी है, दिनों की संख्या दी है, वर्क दिया है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ठीक है बच्चों, अब हमने मान लिया कि जैसे टोटल वर्क 5 है, तो 5 में से कितना काम हुआ? 2 यूनिट काम हुआ। कितने दिन में? 32 दिन में। तो सवाल है कि 35 आदमियों को एक काम 60 दिन में पूरा करना था। इन 35 आदमियों ने 32 दिन तक काम किया। टोटल वर्क अगर 5 यूनिट है तो 5 यूनिट में से 2 यूनिट काम हुआ, तो रिमेनिंग काम कितना है? 3 यूनिट काम रिमेनिंग है। ठीक बच्चों, अब इस बचे हुए काम को करने के लिए मान लीजिए आपको m आदमी लगाने चाहिए। बचा हुआ काम कितने दिन में करना है? टोटल 60 दिन है, 60 दिन में से 32 दिन बीत चुके हैं, तो बचा हुआ काम करना होगा आपको 28 दिन में, 28 डेज में। तो ये मैंने इक्वल कर दिया।
है ना, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। बताओ, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, तो 4 अट्ठे 32, तो 8 पंजे 40/2, 20 60, यानी कि आपको कितना आदमियों की जरूरत है? 60 आदमियों की जरूरत है। 60 आंसर नहीं आया हमारे पास, 35 आदमी तो है ही पहले से, 35 को लगा रखा है, बचे काम को टाइम पे खत्म करना, 60 आदमी चाहिए, तो कितने आदमी और लगाएंगे आप? 60 - 35, बचे काम को तय समय पूरा करने के लिए और कितने लोग लगाने चाहिए? 25, है ना। चलिए आओ, इन ए सर्कल विथ सेंटर O, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद AB एज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। अच्छा जी, AD एंड BC प्रोड्यूस मीट एट E। मान लीजिए प्यारे बच्चों की एक सर्कल है और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB डायमीटर है, तो इस तरीके से होगा प्यारे भाई, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AB डायमीटर है प्यारे बच्चों, यानी कि सेंटर यहीं पे होगा। अब प्रश्न के अनुसार AD और BC आगे बढ़ाए जाते हैं जो E पर मिलते हैं, ये AD है और ये BC है, AD को आगे बढ़ाया और BC को आगे बढ़ाया, कहां मिले? यहां पॉइंट E पर मिल गए हैं। एंगल CED यानी कि ये वाला एंगल आपका 66 डिग्री का है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछा है सर्कल का सेंटर O है, COD, COD ये वाला एंगल आपसे पूछा है, बहुत ही पॉपुलर सवाल है इस सर्कल का, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। बताइए जी क्या आंसर होगा? AB डायमीटर है, डायमीटर देखे तो 100% ये थ्योरम लगनी कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होगा, नहीं है तो बेटा बना लीजिए। अब आप ये बताओ कि AB डायमीटर है, तो डायमीटर AB से सेमी सर्कल में बना एंगल ये कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90। ये 90 है, ये 66 है, तो ये कितना बचा? 24 डिग्री बचा। ये 90 66 24 है कि नहीं भाई? तो आप बताओ हमें निकालना है COD। COD कौन से आर्क से बनना है? इस वाले आर्क से, आर्क CD से। तो आर्क CD द्वारा एंगल बन रहा है CAD सरकमफेरेंस पर 24, तो सेम आर्क CD से सेंटर पे बनेगा COD डबल, 24 का डबल, सेंटर पे बना कौन? सरकमफेरेंस पे बने कौन का डबल होता है? 48 डिग्री। बढ़िया सवाल, गजब सॉल्यूशन। ए टेंजेंट टचेस ए सर्कल एट A if O is the center, find angle between OA and tangent। OA रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। यूपी टेट में आया ये, समझे ना, लेटेस्ट। तो अगर जो अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं अलग अलग वर्टिकल में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके ही सवाल लगाते रहो तो भी अपडेट रहोगे, वो मैं करवाता हूं। तो यहां पे दो स्फीयर के सरफेस एरिया का रेशियो दिया है 49:21, उनके वॉल्यूम का रेशियो ज्ञात कीजिए। ये सरफेस एरिया का रेशियो, सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्फीयर है तो उनकी रेडियस का रेशियो क्या आएगा? इसका अंडर रूट ले लेंगे, 49 का अंडर रूट 7 और 81 का अंडर रूट 9, ये रेडियस का रेशियो आएगा। आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम का रेशियो। वॉल्यूम किस में नापते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा प्यारे बच्चों? रेडियस के रेशियो का क्यूब कर देंगे, यानी कि 343 रेशियो 729। बिल्कुल आसान सवाल। बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू सर्कल। दो सर्कल के बीच मैक्सिमम कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? 4। दो सर्कल अगर दूर दूर है तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस तरीके से और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, 4 से ज्यादा आप खींच ही नहीं सकते, ठीक है। 3 different pieces of iron with length 81, 54, 36 centimeter. Rods are to be made by cutting these pieces. Each rod should be of same length. No iron is to be wasted. Wasted है ये। What is the length of longest such rod? 3 अलग अलग लोहे के पीसेस हैं, लंबाई उनकी दी है। अब इनको काट के हमें रॉड बनानी है समान लंबाई की, हर रॉड समान लंबाई की होनी चाहिए, कोई भी आयरन वेस्ट नहीं करना है। तो आपसे पूछा सबसे लंबी रॉड की लंबाई क्या होगी? सबसे लंबी रॉड ऐसी होगी जो इन तीनों से बन जाए और कुछ भी वेस्ट ना हो, बड़ी से बड़ी, यानी कि इनका HCF। इनका HCF क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? 9 आ जाएगा। 9 नाम 81, 9 छिक्का 54, 9 चौक 36, 9 सेंटीमीटर की। खत्म। ये बताइए 18,750 रुपए 25,230 अमाउंट हो जाते हैं 2 साल में सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पर, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बताना है। बताइए 2 साल में 18,750 रुपए का प्रिंसिपल
25,230 रुपए बन गया। यानी कि 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया, 2 साल में। तो हर एक साल में कितने गुना होगा इसका अंडर रूट, है कि नहीं? हर एक साल में आपका पैसा इतने गुना हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व भी तो करना है। 0 3 से काट लें भाई 625, और 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 841। 625 का अंडर रूट 25 और 841 का अंडर रूट सबको पता है 29। यानी कि हर एक साल में आपका पैसा 29/25 गुना होगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों? यानी कि कितना बढ़ेगा? 25 पे हर साल 4 बढ़ जाएगा। 1/25 4%, 4/25 16% पर एनम ब्याज की दर है। डी ऑप्शन आंसर है। आइए, इन ट्राइंगल डीईएफ साइड लेंथ डीई 75 है, ईएफ 100 है, डीएफ 125 है। एम बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड डीएफ, साइड डीएफ का मिड पॉइंट है एम। तो आपसे पूछा है ईएम की लंबाई बताओ, ईएम की लंबाई। बढ़िया सवाल है। एक ट्राइंगल की तीनों साइड दी है 75, 100, 125। ये 25 से कट रहा है ना, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 25 गुना कर रखा है। यानी कि कैसा है ये? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको समझ जाना चाहिए समकोण त्रिभुज है। यहाँ 3 4 5 ट्रिपलेट लग रहा है, बस हर साइड को 25 से गुणा कर दिए। तो सबसे बड़ी साइड है डीएफ, ये हाइपोटेनस होगा ना। इस तरीके से है प्यारे बच्चों, क्लियर है? सवाल में बोला एम बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड डीएफ, साइड डीएफ यानी कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है एम। और आपसे क्या पूछा है? लेंथ ऑफ ईएम, ईएम की लंबाई आपसे पूछी है। और हाइपोटेनस यहां पे डीएफ है 125 सेंटीमीटर। बताइए, कॉन्सेप्ट नहीं पता? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होगा? सरकम सेंटर। और ये तीनों लेंथ बराबर होते हैं, क्या होती है? सरकम रेडियस। तीनों क्या होती हैं? सरकम रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल की। और सरकम रेडियस मतलब हाइपोटेनस का आधा। तो 125 का आधा यानी कि, है ना बच्चों? पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आपको। बताइए, विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, कौन सा हमेशा ट्रू है? एवरी रैशनल नंबर इज होल, सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं, कुछ रैशनल नंबर नेगेटिव हो गए तो, है बच्चों? एवरी नेचुरल नंबर इज इरेशनल, नहीं, एवरी नेचुरल नंबर जो है वो रैशनल होता है, परी में होता है। एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल, नहीं, ये बात गलत लिख दी है। हर रैशनल नंबर नेचुरल हो ऐसी गारंटी नहीं है। एवरी होल नंबर इज रेशनल, ठीक है, बिल्कुल सही। सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो डी ऑप्शन। सवाल नंबर 14 है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 69 इक्वल टू 0, तो आपसे पूछा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 का स्क्वायर का वैल्यू बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, अलजेब्रा का जबरदस्त क्वेश्चन। सारे फसाद की जड़ क्या है इसमें? ये x माइनस 7 है। तो कभी भी इस तरह का सवाल आए, इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका यह है कि आप यहां पे x माइनस 7 को बाबू y मान लीजिए। अगर x माइनस 7 y है तो ये y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर पूछा है कि नहीं? क्लियर? अब x माइनस 7 y है तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है? y प्लस 7। x का मान y प्लस 7 उठा के यहां रख दीजिए, x का मान y प्लस 7, तो क्या आएगा? y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 और माइनस x के y प्लस 7 यानी कि 17y और 17 7 119 और प्लस 69 इक्वल टू 0। बस एक ही स्टेप का सवाल है। y स्क्वायर 14y में से 17y घटाऊंगा, माइनस का 3y, 49 और 69, 118 माइनस 119 माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों तरफ y से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में, तो y माइनस 1/y क्या आएगा? ये माइनस का 3 बचेगा, उधर चला जाएगा बराबर y माइनस 1/y 3 आ गया। तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या आएगा? k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 9 प्लस 2 11, सही है ना? चलिए, 2 vessel contain milk and water in the ratio 9:4 and 3:7 respectively. In what ratio content of these vessel be mixed if the resultant mixture should contain milk water in the ratio 10:11? बहुत बढ़िया, दो अलग अलग मिक्सचर है, किस रेशियो मिलाया जाए कि मिल्क वाटर का रेशियो 10:11 हो जाए। ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होता है? हमेशा एलिगेशन से। चाहे आप मिल्क पे एलिगेशन लगा लो चाहे वाटर पे, मिल्क पे एलिगेशन लगा लेते हैं। तो पहला जो वेसल है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 9:4 है। मिल्क कितना है? 9 आउट ऑफ 13, 9 प्लस 4 13। दूसरे में मिल्क कितना है?
3 आउट ऑफ 10, ये आ गया ना। किस रेशियो में ला जाए कि फाइनल मिश्रण ऐसा बने जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 10-11, यानी कि मिल्क कितना हो 10 आउट ऑफ टोटल 10 + 11 21। तो भाई एलिगेशन लगाना है, फ्रैक्शन में तो दिक्कत होगी, तो यहां पे 13 है, यहां पे 10 है, 21 है। तो एक काम करते हैं, पूरे को 13 × 10 × 21 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। 13 कट जाएगा, 21 दो शाम, ये 210 और ये आ जाएगा 1890, है ना बच्चे। 10 से 10 का जाएगा, 13 × 21 273 है भैया, और तिया हो जाएगा 819। यहां 21 से आपका 21 कर जाएगा, 13 दूसाम 130 दूसाम 1300, ठीक है ना। तो आपको एलिगेशन लगाना है, तो ये घटाओगे प्यारे बच्चों, ये कितना आएगा घटा के 590, तो बाद में तो 590 आना चाहिए, देखो ये, ठीक बच्चों 590, इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा आपका 481, ये रेशियो बन जाएगा। अच्छा सवाल है, बढ़िया डेटा है इस सवाल का, बताइए। B would have taken 10 hours more than A would have taken to complete a task if each of them work alone. B को काम पूरा करने में 10 घंटे ज्यादा लगते, ठीक है, अकेले A से, यही तो बोला सवाल में। B would have taken 10 hours more than what A would have taken to complete a task if each of them worked alone. अगर अकेले काम करते तो B A से 10 घंटे ज्यादा समय लेता काम करने में, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द टास्क इन 12 आवर्स। ए और बी दोनों मिलकर जो है काम करते हैं 12 घंटे में। तो पूछा है बी 50% टास्क कितने समय में करेगा, बी को उस काम का 50% करने में कितना समय लगेगा प्यारे बच्चों, बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन से करते हैं मेरे भाई। अगर मान लीजिए कि मैं ये 30 सही मानता हूं कि बी 50% काम करने में 30 घंटे लेता है, तो बी पूरा काम करने में लेगा 60 घंटे, यानी कि ए लेगा 50 घंटे। या दोनों मिलकर 12 घंटे में करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, है कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन लेते हैं। अगर मान लीजिए बी 50% काम करने में 15 घंटे लेता है, तो बी पूरा काम करने में लेगा 30 घंटे, तो ए लेगा 20, क्योंकि बी जो है 10 घंटे ज्यादा लेता है, दोनों मिलकर लेंगे 12 घंटे सेटिस्फाई होगा। यही क्या है, ए 20 घंटे में करता है, बी 30 घंटे में करता है, दोनों मिलकर करेंगे 20 × 30 / 20 + 30, तो 600/50 12 घंटे आ रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमेशा इस तरह का सवाल है जहां टाइम नहीं दिया, टाइम का डिफरेंस दिया, कैसे करिएगा, ऑप्शन से पकड़ो सवाल को हमेशा। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, रेडियस 13.5 है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। अच्छा चित्र बना लेते हैं भाई इस तरीके से कि ये जो हैं दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल समझते हैं, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है, इनकी रेडियस 13.5 है। सवाल के अनुसार ए बी बड़े सर्कल का डायमीटर है, तो ये ए बी डायमीटर हो गया बड़े सर्कल का, ठीक है भाई। ए बी मान लीजिए दोनों सर्कल का सेंटर ओ है। अच्छा बी डी छोटे सर्कल पर पॉइंट डी पर एक टेंजेंट है, ए डी की लंबाई बताइए। तो ये बी डी जो है छोटे सर्कल की एक टेंजेंट है जी, यहां पॉइंट डी पर बी डी। तो आपसे पूछा एडी की लंबाई बताओ, ए से डी तक की लंबाई बताइए प्यारे बच्चों। यह सवाल मेंस के पेपर में पूछा हुआ है कई बार, बताओ जी कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया सवाल मैं आप लोग को कराता हूं। मान लीजिए आप इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहां मिलता है पॉइंट ई पर, मिलता है ना भाई, हैं? तो आप मुझे बताओ कि यहां पर छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है 5, और बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है 13। तो ये कितने डिग्री के एंगल है, क्योंकि यहां टेंजेंट था 90 डिग्री टेंजेंट और रेडियस के बीच में, तो कितना आएगा 12, 5 12 13 ट्रिपलेट। ये मिलाइए प्यारे बच्चों, सेमी सर्कल में बना एंगल ये भी कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री क्या है, सिमिलर, सिमिलर है ना। तो सिमिलर ट्राइंगल है, मुझे एडी निकालना है। एडी मेरी नजर क्लियर है कि ये एडी तभी आएगा जब आपको ये एई और ईडी पता चलेगी। अब ये 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री दोनों रेक्टेंगल ट्रायंगल सिमिलर है, 13 13 आधा आधा, तो ये भी आधा आधा 12 12 है कि नहीं। अभी रेशियो क्या हो गया 1 2 हो गए, 5 है तो कितना आ गए 10, बात खत्म। आपको क्या निकालना था एडी। तो आपको कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ना है मेरे भाई, ये दिखाई दे रहा है आपको, इसी में तो एडी है ना। गजब का सवाल।
ठीक है ना मेरे भाई, क्या लगा देंगे आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम, रूट 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, रूट 244 इसका आंसर है। ठीक है, 2√61, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 का रूट 2 और ये क्या बचेगा, √61। बहुत बेहतरीन सवाल और बेहतरीन एक नंबर सॉल्यूशन। कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है टेट में, कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो। जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होता, जीरो एक होल नंबर होता है। ठीक है जी, आइए, जब किसी नंबर को 17 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर क्या है, सेम संख्या के स्क्वायर को 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा। कोई नंबर है, आप उसको 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर है 11। सवाल है उस संख्या के स्क्वायर को अगर 17 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे सवालों में कॉन्सेप्ट किया आपने, संख्या का स्क्वायर किया, रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा, 121 आना चाहिए। अब 17 से भाग करके 121 तो नहीं आएगा रिमाइंडर, फिर वापस भाग कर लो, 17 7 119, रिमाइंडर क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर डी जी। 3 साल पहले एक टाउन की पॉपुलेशन 2.5 लाख थी। इफ इट हैज इंक्रीज्ड बाय 3, 4 एंड 6% इन द लास्ट 3 ईयर, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन। 3 साल पहले थी 2,50,000, ठीक है ना, पहले 3% बढ़ी, फिर 4%, फिर 6%, प्रेजेंट बताओ। देखो पहली बात तो ये आंसर होगा ही नहीं, अगर 3 साल पहले 2.5 लाख थी और अब बढ़ रही है तो अब तो 2.5 लाख से ज्यादा ही होगी ना। और ऑप्शन देखो, महामूरख ऑप्शन सेट करें, 1-1 लाख का फर्क है, तो मैं कैसे करूंगा, अप्रोक्स है कि नहीं, अप्रोक्स ऑप्शन से। अगर पहले साल 3% बढ़ रही है, दूसरे साल 4%, तीसरे साल 6%, तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 3 4 7 6 13, 13 से थोड़ा ज्यादा, मान लो 15% भी बढ़ गई, तो 2.5 लाख का अगर आप मान लो 15% भी बढ़ा लो, सक्सेसिव है ना ये, तो ये 4 लाख और 3 लाख तो पहुंचने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कि आंसर क्या रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा है भाई, 30-40 हजार बढ़ जाएगी, वो एक ही ऑप्शन है, समझे ना मेरे भाई। तो ऐसे सवाल आप अप्रोक्सीमेशन से किया करो। एम और एन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, x² - 11x + 24 = 0, तो m³ + n³ बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व ही हो जाएगी, ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 24 आए और जोड़ के -11 आए, तो -8 और -3 गुणा करो, 24 जोड़ के -11, साइन क्या करेंगे, रिवर्स। ये m और n की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक है। m का मान 8, 8 का क्यूब 512 और n का मान 3, 3 का क्यूब 27, तो कितना आ गया 539, ऑप्शन नंबर डी बताओ। A can do 1/3 work in 30 days, B can do 2/5 work same work in 24 days। A 1/3 वर्क 30 दिन में करता है, पूरा काम करेगा A 90 दिन में। B 2/5 24 दिन में करता है, B पूरा काम कितने दिन में करेगा, 224 12 गुना 60 दिन में, B पूरा काम 60 दिन में। They work together for 20 days, C completed remaining work in 8 days। Working together ABC will complete the same work in, ABC मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, बढ़िया सवाल है। एलसीएम ले लेते हैं, 90 और 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा 180, हमने टोटल वर्क मान लिया, तो ए की एफिशिएंसी आ गई प्यारे भाई 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 3। सवाल यह है कि ए और बी ने 20 दिन तक साथ में काम किया, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 + 3 5, तो ए और बी साथ में 20 दिन में कितना काम करेंगे 100, 180 में से 100 यूनिट काम हो गया, तो बचा काम कितना 80, तो इस बचे हुए काम को कौन करता है, रिमेनिंग वर्क को सी करता है 8 दिन में, यानी कि सी 80 यूनिट काम 8 दिन में करता है, तो सी एक दिन में कितना काम करता है 10, सी की एफिशिएंसी 10, बस सबकी एफिशिएंसी पता चल गई, तो क्वेश्चन समाप्त। पूछा तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क 180 है, अगर ए बी सी मिलकर काम करेंगे, ए की 2 बी की 3 सी की 10, तो काम करेंगे 2 3 5 10 15 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में होगा 12 दिन में, ठीक है ना। 2 नंबर्स इस प्रकार हैं कि उनका HCF 18 है, एलसीएम 540 है, संख्याओं का सम 198 है, संख्याएं बताओ। संख्याओं का HCF अगर 18 है तो संख्या 18 का मल्टीपल होंगी, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक बच्चों, क्योंकि कोई भी 18 से नहीं कट रहा, या तो ये है या ये है। अब यहां पे एलसीएम 540 होना चाहिए, एलसीएम 540 भी होना चाहिए, ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे कहीं भी 5 नहीं आ रहा, तो एलसीएम 540 बनेगा ही नहीं। एलसीएम मतलब क्या, संख्याओं का मल्टीपल,
जब यहां 5 है नहीं तो एलसीएम में 500 जीरो कैसे आएगा? तो आंसर क्या होगा? डी। ऑप्शन सी कर लिया। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 280 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करते। प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस जाएगी। ट्रेन की लंबाई है 280 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालनी है। ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, जो मीटर पर सेकंड में 5/18 और 30 सेकंड में पार करते हैं गुणा 30 है ना। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो 18 चौक कितना आ गया? 600। 600 में से 280 घटाएंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी, 600 में से 280 घटाएंगे 320। ठीक है जी। बस आखिरी सवाल करते हैं। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट 0 0 8 0 और 0 6 हैं। व्हाट द लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर? ये CHSL 2025 प्री का सवाल है। ऑर्थो सेंटर की लोकेशन क्या होगी? 0 0। आप समझे ही नहीं प्यारे बच्चों कि ये जो जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया पॉइंट 0 0 और ये होगा कहीं यहां पे x 8 0 है x एक्सिस पे, ये होगा आपका 0 6। आप खुद ही देख लेते कि ये ट्रायंगल कैसा बनने वाला है, राइट एंगल बना कि नहीं। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, और सबको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो यही 90 डिग्री वर्टेक्स ही होता है, यही ऑर्थो सेंटर है लंब के अंदर 0 0 है कि नहीं बच्चे। तो यहां वैसे ना पूछ के ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट पूछ लिया। समझ में आया ना। इतने प्यारे प्यारे सवाल मैं आपको कराया, स्टैंडर्ड है हमारे टेस्ट का जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है। और आपको पूरा सिलेबस तैयार करना, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी। तो भैया सबसे बेस्ट सोर्स आपको बता रहा हूं सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच। जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक बार जाके पूछ लेना उनसे क्वालिटी। ठीक है। और एक और टेस्ट करेंगे इसी तरीके से कल। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।